बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़ाकतिल अर्ज़ व मुनअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलम्हिल बशरिय्यहु व अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। सलावत पढ़िए बुलंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बादा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। दर्जात की बुलंदी की दुआ है। चौधरी कैसर महमूद मरहूम मोहसिन अब्बास मातमी और एक मोमिना बीमार हैं, उनकी शिफा याबी के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस के मोहतमिम और मुआविनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, ताजील ज़हूर के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र करीम करबला से तकलीफ़ नहीं होती। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। आज की इस सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ अक़ायद और नज़रियात, मसलक व मज़हब, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, अज़ादारान मज़लूम करबला, जैसा कि आपके इल्म में आयत
तो मैंने वो पढ़ी है जिसमें वजूब हज का है। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि हज एक ऐसी इबादत है जो सुनकर नहीं आती। नमाज याद करने से हो जाती, हज सुन के नहीं आती, हज करके ही आती। और मैं मज़कूरा खमसा मजालिस में ना इसका इहाता कर सकता हूं क्योंकि एक वसी इबादत है, ना मैं मीकात बता रहा हूं कि कहां से एहराम बांधते, ना मैंने अभी रमी जमरात का जिक्र किया है, ना मैंने वकूफ़ मुज़ल्फ़ा का, ना वकूफ़ अरफात का, ना वकूफ़ मिना का, ना कुर्बानी का। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो उस नीयत और उस हक की बात कर रहा हूं जो हज करने के लिए मालूम होना जरूरी, वरना रियाजत के तौर पर वो लोग भी हज ही कर रहे थे जो 8 ज़िलहज 60 हिजरी के बाद हरम में मौजूद थे। अपने तई तो वो भी हज ही कर रहे थे, लेकिन वो मकसद हज से बेखबर थे। वो समझ रहे थे कि तवाफ़ काबा उमरा करना, फिर उमरा से निकल जाना, 8 ज़िलहज को मक्का से निकल जाना, फिर अरफात में रुकना, फिर मुज़ल्फ़ा में कंकरिया चुनना, फिर मिना में सर मुंडवाना, कुर्बानी करना, रमी जमरात करना, शैतानों को पत्थर मारना और आखिर में आके तवाफ करना, ये हज है। ये सारे अरकान उन्होंने भी बजा लाए थे, मगर उन्होंने उसे छोड़ दिया था जो तौहीद का रुकन है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चूंकि करीमे करबला हज छोड़ के जा चुके, चूंकि करीमे करबला उस वक्त इमाम ज़माना और इमाम ज़मन जब हज छोड़ दें, तवज्जो फरमाइए, तो फिर उसके बाद हज की मकसदियत बाकी नहीं रह जाती। बाकी अफराद को भी मौला के पीछे निकल जाना चाहिए। और उसमें हाफिज कुरान तो नहीं गए मौला के पीछे, बड़े बड़े हाफिज कुरान भी हज में थे, हाफिज नहीं गए। फकी भी थे, फकी नहीं गए। मुहद्दिस भी थे, मुहद्दिस नहीं गए। जब करीमे करबला मक्का से निकले तो एक शायर आ रहा था, शायर जिसका नाम है फिरजदक। उसका तलफ़ुज़ यही है, ठीक, फिरजदक। फिरजदक आ रहे थे तो फिरजदक ने 8 ज़िलहज को मक्का से निकलते हुए एक कारवां की गर्दे कारवां देखी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो उसने लोगों से पूछा कि जब लोग मक्का की तरफ जा रहे हैं, काबा की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन है जो निकल के जा रहे हैं? तो जानने वालों ने बताया कि फर्जंदे रसूल जा रहे हैं। तो वो उसी कारवान के पीछे चलता। वो जो बंदे दूसरे आ रहे थे ना, वो चूंकि फिरजदक नामवर बंदा था, लोग जानते थे। वो फिरजदक से कहने लगे, फिरजदक शायरी में कहां पहुंच गए हो? क्या शेर कहते कहते ये कैफियत हो गई कि लोग हज की तरफ जा रहे हैं और तुम हज छोड़ के जा रहे हो? उसने कहा नहीं, मुझ में और इनमें एहराम वालों में बड़ा फर्क है। उसने कहा क्या फर्क है? कहने लगा लोग जिस्म काबा की तरफ जा रहे हैं, मैं रूह काबा के पीछे। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लोग जिस्म काबा की तरफ जा रहे हैं, मैं रूह काबा के पीछे जा।
समझने पे आया मारिफत के एतबार से तो वो शायर समझ गए, फकीह नहीं समझे, मुहद्दिस नहीं समझे। और फिर ये जो 8 ज़िलहज जो गुजर गई, निकलने से पहले मेरे मौला ने कुछ खास एहतमाम किए। मौला ने कुछ खास एहतमाम किए। आखिरी गुफ्तगू मेरे मौला ने हाजियों से की। मैं फिक्रा कहूंगा मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कम अज कम अगले साल की 8 ज़िलहज तक इस फिक्रे के लुत्फ में रहेंगे जो फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं। मेरे मौला ने हाजियों से आखिरी गुफ्तगू बाज़ुबान मौला अब्बास की। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप जिए सलामत रहे। आखिरी गुफ्तगू बाज़ुबान मौला अब्बास गुफ्तगू करना थी हज्जाज से। आखिरी वो जो हाजी आए हुए थे उनसे गुफ्तगू करना। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। इजाजत है सही। मौला ने हाजियों से सरकार आखिरी गुफ्तगू करना थी। मैं आपके आने से पहले ये फिक्रा फर्रुख भाई कह रहा था, मौला ने रुखसत होने से पहले आखिरी गुफ्तगू हाजियों से करना थी। और वो गुफ्तगू मैंने जो फिक्रा कहा उसे दोहरा देता हूँ। हुसैन इब्ने अली बादशाह ने वो आखिरी गुफ्तगू हाजियों से बाज़ुबान मौला अब्बास की। वैसे तो उस वक्त क़यादत हज की करीम करबला के हाथ। मौला कुर्बानी के जानवर भी लाए थे। मौला 7 कुर्बानी के जानवर भी लाए थे जिन्हें वहां ज़बा होना था। और कुर्बानी जितनी आले मोहम्मद ने बनु हाशिम ने की है इतनी किसी ने की नहीं। और फरमाइएगा 100 ऊंट बनु हाशिम ने कुर्बानी पे ज़बा किया। मेरे मौला अली ने भी आखिरी हज पे 100 ऊंट ही ज़बा करवाया। मौला जब आखिरी हज पे 100 ऊंट लेके यमन से आए थे सुर्ख बालों वाले, तो सरकार दो आलम ने पूछा था या अली ये ऊंटों की कितार किस लिए है? सरकार ने फरमाया 100 ऊंट लाया हूं। अली किस लिए? या रसूलुल्लाह कुर्बानी के लिए। अली 100 ऊंटों की कुर्बानी करेंगे। तो अली बादशाह ने अपने एक फिक्रे में मकाम रसूल समझाया। अर्ज की या रसूलुल्लाह मैं 66 आपकी तरफ से ज़बा करूंगा, 34 अपनी तरफ से। एक फिक्रे में मकाम रसूल समझा। 66 आपकी तरफ से, 34 अपनी तरफ से। और यहां मैं एक फिक्रा कह दूं, ऐसे तो वो गदीर का है लेकिन मैं दोहरा देता हूं। जब वो ऊंट मौला अली वाले ज़बा हुए तो लोगों को जल्दी थी कि ये सुर्ख बालों वाले ऊंट जो मौला लेके आए, ये भी जहन में रहे, नौजवान यहां बिठा लें कि जो एक हज पे 100 ऊंटों की कुर्बानी करता हो वो गुजर औकात यहूदी के बाग में मजदूरी करके नहीं करता। हाँ, एक हज पे सुर्ख ऊंटों वाले, सुर्ख बालों वाले 100 ऊंट मेरे मौला ने ज़बा किए। और आने वालों को बड़ी जल्दी थी कि इनका गोश्त पके और हम खाएं। तो सरकार दो आलम ने फरमाया था कि ज़बा कर लो और इस गोश्त को पका लो। गोश्त पक गया तो पूछा गया मौला ये तकसीम कर दें? फरमाया एक एक टुकड़ा सारे हाजियों में बांटो और अली की कुर्सी लगा दो। अली कुर्सी पे बैठ जाएं तो अली के बाएं हाथ की पुश से एक एक टुकड़ा मस करके वतन ले जाना, बीमारों को खिलाना, शिफा मिलेगी। आप जी सलामत रहे। ये कुर्बानी बनु हाशिम ने की है। तो करीमे करबला कुर्बानी के ऊंट भी लाए थे साथ जिन्हें कुर्बानी में ज़बा होना था। लेकिन मौला वो जानवर लेके भी निकल पड़े, कुर्बानी भी साकित हो। मैंने एक फिक्रा कोई 2 साल पहले लाहौर में कहा था, आज तक उस पर दुआ मिलती। यकीन जानिए हुसैन इब्ने अली के बगैर ज़बा किए हुए जानवर खाने वालों ने मुर्दार खाया था।
आप जी सलामत रहे। जब मौला ने ही छोड़ दिया तो फिर क्या खा रहे थे, वो क्या जानवर ज़बह कर रहे थे। मौला जब निकले तो मौला ने निकलने से पहले जो आखिरी खिताब किया हाजियों से, वो मेरे मौला अब्बास की जुबान से किया और मिंबर नहीं लगाया गया। जब मौला अब्बास ने पूछा कि मौला किस मिंबर पे, फरमाया मिंबर वही है जो अल्लाह ने हमारे लिए बनवाया। हाय हाय, लुत्फ लें इस फिक्रे का, हमारे लिए बनवाया है। मौला कौन सा मिंबर, फरमाया काबा की छत। यहां पे मैं सरकारे वफा की फजीलत का एक फिक्रा कहूं। काबा की छत ऐसी नहीं है कि बंदा खुद चढ़ जाए उस पे चढ़ने के लिए जीना चाहिए। बताऊं अब्बास के काबा की छत पे जाने के लिए जीना क्या बना, इससे अजमत सरकारे वफा का अंदाजा लगाइएगा। काबा की छत पे बुलंद होने के लिए मौला अब्बास का जीना सज्जाद बादशाह का जानू बना। मेरी बात पहुंच रही? मौला सज्जाद के जानू पे पांव रख के, ओए होए, मौला सज्जाद के जानू पे पांव रख के। और यहां मैं एक फिक्रा जरूर कहना चाहता हूं, जिन बंदों को इस्मत सरकारे वफा पे बहस करने का शौक है ना, उन्हें मैं एक बात बता दूं कि करीम करबला को सरकारे अब्बास मौला कहते थे, मौला सज्जाद को बेटा कहते थे। आप परेशान हो गए। मौला सज्जाद को बेटा कह के बुलाते थे। बस ये समझ लें कि अब्बास वो हस्ती हैं जिन्हें हक है कि वो नबी के बेटों को बेटा कह के बुलाएं। मौला सज्जाद तो नबी के बेटे हैं ना। तो मेरे मौला अब्बास ने, गौर फरमाइए, कदम रखा काबा की छत पर। अब्बास तशरीफ ले, जब मेरे मौला काबा की छत पे तशरीफ ले गए, तलबिया का शोर था। जैसे नहीं खबर वो टेलीविजन लगा के हाज वाली रिकॉर्डिंग देख ले कि बंदे किस तरह पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। भाई तवज्जो, मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं। हैरत है उन बंदों पर कि लब्बैक कहते रहे अल्लाह को। अल्लाह को कही हुई लब्बैक पे जिसने जवाब देना था वो तो चला गया। हाय हाय, क्या बात है जी, आपके सुनने के क्या कहने, बड़ी मेहरबानी, बड़ा खूबसूरत मजमा है। वो तो चला गया, बहुत शुक्रिया सरकार, दुआ मिल गई। तलबिया का शोर जो है, लोग पढ़ रहे हैं बाबा जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इतने शोर में मौला अब्बास को खुतबा देना। और मौला अब्बास जब काबा की छत पे आए तो मौला ने काबा की छत पे खड़े होके मौला हुसैन के हुक्म से हाजियों से कहा, उसको तवज्जो, ये है इख्तियार मौला अब्बास जो काबा के गिर्द बुलंद होने वाली तलबी को रोक दे, उसे अब्बास कहते हैं। उसको खामोश हो जाओ। और मेरे मौला अब्बास का उसको कहना था, जिसका मुंह खुला था खुला रहे, जिसका बंद था बंद रहे, जिसकी सांस अंदर थी अंदर रहे, जिसकी सांस बाहर थी बाहर रहे। अब मंजर मैं अर्ज कर दूं, हुसैन बादशाह रुकने यमानी के साथ टेक लगा के खड़े हो, अब्बास काबा की छत पर। और मेरे मौला अब्बास ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पता नहीं कितनी दुआ करेंगे इस फिक्रे पे। क्या वक्त था जब काबा की छत पे बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते के बेटे की जुबान पे बिस्मिल्लाह थी। लुत्फाए तो जरा साथ दीजिए। सरकारे वफा ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद सरकारे वफा ने उंगली का इशारा किया रुकने यमानी के साथ टेक लगाए हुए मौला हुसैन की तरफ।
और इशारा करके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ल बैत बेक़ुदूम अबी। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस घर को हुसैन के बाप के पैरों से इज्जत दी। आप बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जिसने इस घर को मेरे मौला हुसैन के बाप के पैरों से इज्जत दी। ये मेरे मौला अब्बास काबा की छत पे खिताब फरमा रहे। मौला फरमाते तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे एहरामों में छुपी हुई तलवारें नहीं देख सकता? मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए राज भी पढ़ रहा हूं। और अगर मेरे मौला यहाँ पे हुक्म दे मैं एक एक दुश्मन हुसैन को यहाँ से उठा के शाम के उस इलाके में फेंक दूं जहां से उसकी खबर तक ना आए। अब जिए ये मेरे मौला अब्बास का इख्तियार है। तवज्जो फरमा रहे। बाबा जोजी शाह जी दायम, फर्रुख भाई सज्जाद शाह जी, मादर भाई और चौधरी ज़ुहैब, बाकी तमाम हजरात, एक फिक्रा कह रहा हूं, इस पे मुझे दुआ चाहिए, दिल से दुआ दीजिएगा। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, अपनी छत पे अब्बास का खुतबा सुन के, अब्बास का पहला खुतबा अपनी छत पे सुन के काबे का हज हो गया। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मेरे मौला अब्बास का खुतबा सुन काबे का हज हो गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तामीर काबा का मकसद पूरा हो गया। जब से अब्बास के पैर काबा की छत पे आए, तब से काबा की छत उन्हीं पैरों के लम्स को तरस रही है। बहुत शुक्रिया जी। तब से काबा की छत उन्हीं पैरों के लम्स को तरस रही है कि एक वक्त वो आएगा, यकीनन आएगा, जब काबा की छत पे वही पैर होंगे। बंदों को मैं समझता हूं जब लोग बहस करते हैं ना मेरे मौला अब्बास पे, तो मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, इस्मते हजरत अब्बास को मानो वरना, इस्मते हजरत अब्बास को मानो वरना कोई हजरत हो वो मासूम नहीं हो सकते। उस वक्त तुम्हें बात खुल जाएगी जब काबा की छत पे खड़े होके इमाम जमाना कहेंगे या जद्दी अब्बास इब्न अली, मेरे दादा अब्बास, जैसे जमाने का आखिरी इमाम दादा कह के बुलाए, मैं अब्बास कहते हैं। मौला काबे की छत से खुतबा पढ़ के उतराए। मेरे मौला हुसैन ने हाजियों से फिर कोई बात नहीं की। हुसैन चल पड़े और हुसैन बादशाह के पीछे, भाई तवज्जो, जिन्हें हज के मकसद का पता था वो भी चल पड़े। एक बंदा हज में रह गया जो बाद में मौला के लश्कर में शामिल, उसने अरकान पूरे किए। मेरी तरफ देखिएगा साहब, आखिरी जो रुकन है ना, आखिरी रुकन वो तवाफुन निसा है, आखिरी रुकन तवाफुन निसा। वो किए बगैर बंदा आ जाए ना, तो जितने मर्जी मौलवियों ने सीगे पढ़े हो, हाँ, निकाह मुअत्तल हो जाता जब तक तवाफ़े निसा न करे। और बड़ी दुनिया नहीं करती। और फरमा लें आप, बड़ी दुनिया नहीं करती। बंदे पूछते हैं ये शजरों पे शक क्यों करते हो, और शक नहीं करते, यकीन से कहते हैं अली के आने की जगह का तवाफ हज पे जाके बंदा निकलते हुए न करे तो अपने बच्चे भी अपने नहीं रहते हैं। इसके अलावा भी फिक्रों में बोला करें। तो जो फरमा रहे
तो एक हस्ती ऐसी है जो हज में शामिल है, जिसने रमी जमरात की है, जिसने तवाफुन निसा किया है, फिर वो निकला है। तवज्जो, उसके निकलने की तारीख 12 जिलहज। मौला हुसैन निकले 8 को, 4 दिन का फर्क। और जो पीछे रह जाने वाला है उसका नाम बताऊं तो आप हैरान हो। पीछे रह जाने वाले ज़ुहैर इब्न कैन है। ज़ुहैर इब्न कैन निकले हैं तो जो पहली बात तवज्जो फरमाइएगा, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से कही। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा कि मैं जब शैतान को पत्थर मार रहा था, रमी जमरात कर रहा था, तो मेरा ज़मीर मुझे सरजनश कर रहा था। ये होते हैं जिंदा ज़मीर। मैं अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के हवाले से एक बात कह दूं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने मेरे मौला हुसैन से कहा था काबा में रुक जाएं, तो मौला ने फरमाया था अब्दुल्ला अगर कभी मौका मिले तो काबा की ढाल बनना। अगर कभी मौका मिले तो काबा की ढाल बनना, काबा को ढाल ना बनाना। और मौला ने फरमाया याद रखना अगर तुम काबा के अंदर भी छुप गए तो कत्ल कर दिए जाओगे। फिर चश्मे फलक ने देखा, जो मेरे मौला ने फरमाया वो हुआ। तवज्जो फरमाइए, ज़ुहैर इब्न कैन निकल पड़े। अब चाहते नहीं थे मौला के कारवान में शामिल। अपने साथियों से कहा कि जरा फासला रख के चलना, ज्यादा करीब ना होना, मैं फर्जंदे रसूल से मिलना नहीं चाहता। करबला से 2 मंजिल पहले मौला ने कारवां रोका, चुके इस कारवान की रफ्तार उतनी ही थी जितनी अल्लाह चाहता था। गौर फरमाइए, और वो जो कारवान आ रहा था वो जरा करीब आ गया, तो मौला ने जनाबे जॉन से, इसने पीछे बहुत पीछे हट के खेमे नसब किए। जनाबे ज़ुहैर इब्न कैन ने मौला के खेमे नसब हुए, तो मौला ने यहां मेहमानों वाला खीमा भी नसब करवा दिया। बंदे खय्याम हुसैनी को नहीं समझे। तवज्जो फरमाइएगा, खय्याम हुसैनी आम खय्याम नहीं थी। गौर फरमाइएगा, खय्याम हुसैनी में फिर इस पे कभी बात हो जाएगी, मसाइब में बात कर लेंगे। मौला ने मेहमानों वाला खीमा भी लगवा लिया। वो जिस जहां चिराग बुझाया था ना मेरे मौला ने, वो भी खुली फिजा नहीं थी, वो खीमा था। और इतना बड़ा खीमा था जिसमें 72 अफराद बैठे थे। गौर फरमा रहे, मौला ने मेहमानों वाला खीमा भी लगवा लिया और जनाबे जॉन से कहा जाओ ज़ुहैर को बुला लाओ। जनाबे जॉन से कहा जाओ ज़ुहैर को बुला लाओ। जनाबे जॉन गए। और बुजुर्गों को मैं बता दूं कि जनाबे जॉन करबला में 94 साल के हैं, गुलाम अबू ज़र हैं भाई, तवज्जो। और फिर मौला के पास आ गए। ये सहाबी होते हैं जिनके गुलाम भी फिर जानते हैं कि गुलामी किसकी करनी। मौला ने भेजा जनाबे जॉन को। मैं 2 मिसरे सुना दूं जनाबे जॉन पे, खुदा के दीन पे भाई, तवज्जो। जनाबे जॉन पे शब्बीर लिख के गाजी है। पूरा है, 2 मिसरे सुन लें, लुत्फ आए तो दुआ कीजिएगा। जनाबे जॉन पे शब्बीर लिख के गाजी ने खुदा के दीन की गर्दन में डाल रखा है। हाँ, जनाबे जॉन पे शब्बीर लिख के गाजी ने खुदा के दीन की गर्दन में डाल रखा है। जॉन आए और आके गुलामों से इजाजत लेके, चूंकि बहुत बड़े सरदार थे जनाबे ज़ुहैर इब्न कैन भी, इजाजत लेके जनाबे ज़ुहैर इब्न कैन तक आए। अब मंजर यह है कि ज़ुहैर खीमे से निकले, पर्दे के बाहर ज़ुहैर खड़े हैं, अंदर जनाबे ज़ुहैर की ज़ौजा खड़े। और जॉन कहते हैं कि ज़ुहैर तुम्हें फर्जंदे रसूल ने बुलाया।
और ज़ुहैर कहते हैं जाइए उन्हें कहिए मुझे नहीं आना। गौर फरमाइए, जाइए उन्हें कहिए मुझे नहीं आना। जनाब जौन कहने लगे वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम पहुंचाना था, इससे आगे का मेरे मौला का हुक्म ही नहीं, मैं इसरार नहीं कर सकता। वापस पलट आए, आके करीम करबला से अर्ज करने लगे मौला ज़ुहैर कहता है मुझे नहीं आना। मौला ने फरमाया जौन तू मेहमानों वाले खेमे में 2 कुर्सियां रख। जरा थोड़ा सा बेदार रहिएगा। तू मेहमानों वाले खेमे में 2 कुर्सियां रख। तवज्जो फरमाइए, जनाबे जौन ने फिर हुक्म की तामील की, कुर्सियां रख दी। उधर ज़ुहैर अंदर गए। इकरा सुनिएगा, बहुत बड़ा सरदार है ज़ुहैर। ज़ुहैर अंदर गया तो ज़ौजा ने कहा डर गए ना अब्बास से। जरा तवज्जो, डर गए ना अब्बास से। कहने लगे मैं क्यों डरूंगा। कहने लगी अगर डर ना होता तो जाके इनकार करता, अगर खौफ ना होता तो जाके इनकार करता। तो ज़ुहैर कहने लगे मैं कोई डरता हूं, मैं जाके इनकार करूं। फौरन वहीं से रवाना हो आए, आके मौला अब्बास से मिले और मौला ने फरमाया तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मौला अब्बास से इजाजत लेके मौला हुसैन के मेहमानों वाले खेमे में आए। हुसैन पहले से कुर्सी पे तशरीफ फरमाए। अब शहीद करबला का एहतराम देखना भाईजान, जैसे ही ज़ुहैर खेमे में दाखिल हुए हुसैन उठ गए। हाय हाय हाय, हुसैन उठे, ज़ुहैर कुर्सी पे बैठ गए, नजरें जमीन पे गड़ी हुई, जमीन को मुसलसल देखे जा। और मौला पूछ रहे हैं ज़ुहैर क्या पसंद करोगे, क्या खाना चाहते हो। ज़ुहैर की नजरें नहीं उठी। मौला फरमाते हैं ज़ुहैर एक बार नजरें उठा के मुझे देख। विकरा सुनिएगा, एक बार नजरें उठा के मुझे देख। ज़ुहैर ने नजरें उठाई, चेहरा हुसैन की जियारत की कि फौरन कुर्सी छोड़ के मिट्टी पे बैठ के कहते हैं हाथ दे मैं बैयत करूं। ये मेरे मौला हुसैन के चेहरे की जियारत का शरफ है। जमीन पे बैठ कहने लगे हाथ दे मैं बैयत करूं। मौला ने आंखों पे हाथ रखा, फरमाया बैयत बात में, पहले तेरे पर्दे हटा दे। पर्दे हट गए, वो देख तेरा महल है। तवज्जो, और ज़ुहैर तेरा ये महल हबीब के साथ। ओ हबीब भी कोई आम हस्ती है। हबीब कौन है? अल्लाह के हबीब का हबीब। मैं नहीं चाहता किताबत, मैं चाहता हूं नौजवानों तक कोई बात पहुंचाऊं। तेरा महल हबीब के साथ है। बैयत करके कहने लगे मौला इजाजत दें, कुछ गुलाम हैं जिन पे मैं जबर नहीं करना चाहता कि उन्हें साथ जबरन ले, हाँ उन्हें आजाद कर रहा हूं। ज़ौजा ने बड़ा साथ दिया है, उसे कह दूं कि मैंने मैदान शहादत में कदम रख दिया, तुम्हें जहां जाना हो चली जाओ। ज़ुहैर को मौला ने इजाजत दी, वापस पलटे, ज़ौजा से आके कहा मैंने बैयत कर ली, अब ये बातें तय हो गई, मैंने गुलाम आजाद कर दिए, तुम्हें जहां जाना हो, मेरे घर मौजूद है उनमें जाके रहो, मेरे महल मौजूद है उनमें रहो। तो बीवी रो पड़ी, ज़ौजा रो पड़ी। तो ज़ुहैर ने पूछा रोई क्यों? कहने लगी इतनी मुद्दत का साथ है, खुद गर्जी कर रहे हो। ज़ुहैर कहने लगे कौन सी खुद गर्जी? अब देख लें कनीज़ शरीकतुल हुसैन का मकाम क्या है। जब कहा ना कौन सी खुद गर्जी, ज़ौजा कहने लगी अपना महल देखा हो, मुझे महरूम सआदत रखना चाहते हो। ये ज़ुहैर इब्ने कैन मेरे मौला की खिदमत में। फिर काफिला चला। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि हुसैन हज से निकले, हज से 8 ज़िलहज को निकले,
2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। कब? 2 मुहर्रम को। अब रिवायात है, लेकिन रिवायत का तज्जिया करना हर पढ़ने वाले पे फर्ज है। जो किताब में देखे उसे वैसे ही ना पढ़ दे, उसे इमाम की मंजिलत, इमाम के वकार, इमाम की इस्मत के मुताबिक देखे। रिवायत है कि इमाम ने 7 घोड़े तब्दील किए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुर्तजिज के बाद हुसैन कोई सवारी बदले। मुर्तजिज के पैर रुक गए कि मौला ने फरमाया अब्बास यहीं रुकना है, ये नहीं नवा है, ये करबो बला, सामान उतारिए और मुखद्दरात के खीमे नस्ब कीजिए। मौला अब्बास ने पूछा, मौला बताएं पहले किसका खीमा लगाऊं? फरमाया जो मदीने में सबसे आखिर में सवार हुई थी। देर तक पढ़ूंगा, जरा सुन ले। ये बाब भी फरन है, तारीख का ऐसा बाब है चौधरी साहब, जिसे जरूर पढ़ना चाहिए। जो है पहले उसका खीमा लगाओ जो मदीने में सबसे आखिर में सवार। शाह जी, हुसैन चाहते नहीं थे कि मेरी बहन को मामल में इंतजार करना पड़े। बार बार ये मैं फिक्रा दोहराता हूं, सखी अब्बास ने शाहजादी कौनैन का खीमा दरूद और आया ततहीर पढ़ के करबला की जमीन पर नस्ब किया। और ईद के अय्याम में खानवादा रसूल पे रोने वालों, वो खीमा जो मेरे मौला अब्बास ने 2 मुहर्रम को दरूद पढ़ के लगाया, वो 10 मुहर्रम को लोगों ने नमाज पढ़ के जला दी। अजरुकुम मिन सय्यदा। मेरे मौला ने, जानते थे मौला साहब, लेकिन करीम बादशाह ने फिर भी पूछा ताकि तिजारत के उसूल वज़ा हो जाए, खरीदारी के कानून बन जाए। पूछा ये जमीन किसकी है? पूछा ये जमीन किसकी? तो बताया गया बनु असद की। मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे। फरमाया बुलाओ बनु असद को। पैगाम फिर जौन लेके गए और जाके जौन ने बताया। मौला ने मना फरमाया, तारुफ ना करवाना, कहना कोई खरीदार आया है, जमीन खरीदना चाहता। उनके सारे सरदार जितने हैं, बुजुर्ग वो आए। वो जब आ गए, मौला ने हुक्म दिया, अब्बास इन्हें ठंडा पानी पिलाओ। वो कहने लगे मौला करीब से आए हैं। फरमाया नहीं, गर्मी में पैदल चल के आए हो, पानी पी लो। जौन इन्हें खाना खिलाओ, पहले खाना खिलाओ। फिर मेरे मौला ने फरमाया ये जमीन बेचोगे? उन्होंने कहा हम आपको जानते नहीं। मैं तफसील से पढ़ूं। मालिक ने फरमाया तुम मसीही हो, मुबाहला को जानते हो? उन्होंने कहा जी मुबाहला हम जानते। मौला ने फरमाया अच्छा मुबाहला जानते हो, तो ये बताओ मुबाहला में कौन कौन था? कहने लगे 4 मर्द हस्तियां थी, एक मस्तूर थी। मौला ने फरमाया उन ईसाइयों से मौला ने कहा उस मस्तूर का नाम
कहने लगे हम आपको जानते नहीं, उनका नाम नहीं बता सकते। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहें आपकी जिंदगी में, नस्लें आबाद रहें। मैं उन ईसाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्हें खबर थी उस शहजादी का नाम नहीं लेना। मौला ने फरमाया अच्छा तुम ये बताओ कि सबसे आगे कौन था? कहने लगे सबसे आगे मुसलमानों के रसूल थे। उनके साथ कौन था? कहने लगे एक शहजादे ने उनकी उंगली पकड़ी हुई थी, एक शहजादे को उन्होंने गोद में उठाया हुआ था। मौला ने फरमाया जो शहजादा गोद में था उसका नाम जानते हो? कहने लगे जी उनका नाम हुसैन। मौला ने फरमाया वो हुसैन मैं हूं। तनवीर शाह जी एहतरामन नजर भाई खड़े हो गए, सर उठ के खड़े हो गए। ईसाई मौला हुसैन के एहतराम में खड़े हो गए। मौला ने फरमाया बैठो, मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं। कहने लगे क्यों खरीद रहे हैं? हम कोई एतराज कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, हमारे लिए शरफ की बात है। आपको जितने दिन यहां रहना है, सुभान अल्लाह मरहबा, आप रहें। मौला ने फरमाया जितने दिन की बात नहीं, अब यही रहना। जिन हजरात की आवाज बुलंद नहीं हुई ना, वो कहने लगे जी जब तक चाहे रहें। मौला ने फरमाया सिर्फ रहना होता ना तो मैं रह लेता, हम किसी की जगह पे अपनी कब्र नहीं बनाते। जज़ाकल्लाह मरहबा, सलामत रहें, आबाद रहें। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। अच्छा कहने लगे मौला क्या करेंगे खरीद के? ये बंजर जमीन है, यहां कुछ कोई फसल होती नहीं। मौला ने फरमाया पहले नहीं होती थी, अब हुआ करे। कहने लगे आप बड़े सरदार हैं, आपके पास कोई फसल होगी जो यहां पर बराबर हो, लेकिन यहां फसलें होती नहीं। मौला ने फरमाया मेरे पास कुछ फसलें हैं, हाँ, जो फल भी देंगी फूल भी देंगी। कहने लगे मौला बता दें कौन सी फसलें? मैं 2 फसलें बता देता हूं आपके, एक और आशिक के लिए, एक और आंसू के लिए। मौला ने फरमाया मैं यहां पे एक झूले की लकड़ियां काश्त करूंगा। जज़ाकल्लाह मरहबा। सैयदा सलामत रखे। मौला क्या फसल होगी? फरमाया उससे कयामत तक बे औलादों को औलाद मिलेगा। मौला सैराब कैसे करेंगे? फरमाया सैराब करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा मंबा है, एक बहुत बड़ा चश्मा है। मौला कैसे सैराब करेंगे? फरमाया उसके लिए मैं एक सीने का लहू दूंगा जिससे मैं सैराब कर जाऊंगा। मौला ने फरमाया ये मेरी फसलें। उन्होंने कहा मौला आप जमीन रख लें। फरमाया नहीं, ऐसे मैं नहीं रख सकता, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। कहने लगे फिर जो आप चाहें दे दे। मौला ने फरमाया नहीं, ये कानून मेरे नाना ने बताया है, जिसकी जमीन है वो कीमत बताए, तुम कीमत बताओ। उन्होंने कहा मुशावरत का वक्त है। मौला ने फरमाया कर लो मुशावरत। अलग हुए, मुशावरत करके आए। कहने लगे मौला कितनी चाहिए? फरमाया 9 मुरब्बा मील। बाद में लोगों ने 3 कर दिया, 9 मुरब्बा मील है, 9 मुरब्बा मील चाहिए। कहने लगे फिर मौला 30,000 दे दे। दरहम भी लिखा हुआ है, दीनार भी लिखा, मैं दीनार पढ़ता, 30,000 दीनार दे दे। मौला ने फरमाया नहीं, मैं 30,000 दीनार नहीं दूंगा। कहने लगे मौला कम करने? फरमाया नहीं, कम नहीं करवाना चाहता, खरीदार मैं अकेला नहीं।
जज़ाकल्लाह, मरहबा, सलामत रहें। आपकी ये आवाज़ें मालिक कबूल फरमाए, मालिक जुबान में ज़्यादा तासीर अता फरमाए। खरीदार मैं अकेला नहीं, कोई और भी खरीदार है। मौला वो कौन खरीदार है? फरमाया जिसकी माँ का नाम तुम नहीं बता सकते, उस माँ की बेटी का नाम मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता। अब तो जुर्रतें बढ़ गई ना। सैयदा सलामत रखे, मौला हुसैन उठे, शरीकतुल हुसैन शहजादी के खीमा अतहर में तशरीफ लाए। भैया खरीद ली जमीन? जी शहजादी खरीद ली। शहजादी ने पूछा ही नहीं, इसे कहते हैं आलिमा गैर मुअल्लिमा। शहजादी ने नहीं पूछा कितने की खरीदी। शहजादी ने तबर्रुकात का संदूक खोला, एक थैली निकाली, फरमाया हुसैन गिन लो, मेरे हिस्से के 30,000 पूरे। जज़ाकल्लाह, मरहबा, सलामत रहें आप। दो चार फिक्रे और सुन लें, जाकिरीन भी बैठे हैं, आज़ादार भी बैठे हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं दो चार फिक्रे और पढ़ दूं। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया शहजादी जब हम बराबर के हिस्सेदार हैं फिर मुशावरत होना चाहिए ना, इसे कहते हैं शरीकतुल हुसैन। ये जमीन लिखवाऊं किसके नाम? औन के नाम, मोहम्मद के नाम? तो शहजादी फरमाने लगी हुसैन जब आधा हिस्सा आपका है आधा मेरा है, फिर लिखवाओ भी उसके नाम जो आधा आपका है। जज़ाकल्लाह, मरहबा, सलामत रहे भाई। क्या कहने आप, हो गई इबादत। सैयदा सलामत रखें, लिखवाएं भी उसके नाम जो आधा आपका है आधा मेरा है। सैयदा अली अकबर के नाम लिखवा दूं, शबीए पैगंबर के नाम लिखवा दूं? अली अकबर तो वैसे पहले मौला सज्जाद को कहते थे ना, तो फिर मौला सज्जाद ने शबीए पैगंबर को मैदान शहादत में अली अकबर का लक़ब अता किया, तो फिर दुनिया उन्हें अकबर कहने लगी। शबीए पैगंबर के नाम लिखवाऊं? जी सैयदा, शबीए पैगंबर के नाम। हुसैन तशरीफ लिखे, जैसे रसूल की जगह पे अली लिखते थे ना, वैसे हुसैन बादशाह की जगह पे अब्बास लिखते थे। फरमाया अब्बास वसीका लिखो। मेरे मौला अब्बास ने अपने हाथ से आखिरी तहरीर रकम की। सुभान अल्लाह, मरहबा। सखी अब्बास ने अपने हाथ से आखिरी तहरीर लिखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 9 मुरब्बा मील, जमीन करबला, जागीरे अली अकबर। हुसैन फरमाने लगे अब्बास ये वसीका शहजादी के पास महफूज करवा दो, वो ही कुरान नातिक की मुहाफिजा है। जब वसीका आया ना, मौला अब्बास ने दिया, लिखा गया जागीर अली अकबर 9 मुरब्बा मील। शहजादी फरमाती हैं अब्बास हुसैन का पैगाम मुझे दे दिया, अब मेरा भी एक पैगाम दो। सैयदा किसको? फरमाया मेरे औनो मोहम्मद को बुला लो। अच्छा, शहजादी तशरीफ ले गए, पहले शहजादों को प्यार किया, रुखसारों पे बोसे दिए, फिर फरमाया अम्मा याद कर रही हैं। शहजादे खेमे में आ गए। शहजादी फरमाने लगी देखो मैं ज़मीन तुम्हारे नाम लिखवा सकती थी, तुम्हारे मामून लिख भी देते, लेकिन मैंने लिखवाई अली अकबर के नाम। अब मैं इसमें ना अपनी कब्र की जगह रखना चाहती। जज़ाकल्लाह, मरहबा। ना तुम्हारी कब्रों की, जो 9 मुरब्बा मील के बाहर अपनी अपनी कब्रों की जगह बना लो। शहजादों ने कहा अम्मा हुक्म की तामील। फिर अदादारों जब शहजादे लड़े हैं ना, मेमना मैसरा से गुजर के जब कल्बे लश्कर में जमा होते थे तो सवाल एक ही पूछते थे, अकबर की जागीर खत्म हो गई? फिर 9 मुरब्बा मील खत्म होने के बाद एक दूसरे को हदिया तबरीक पेश किया, मुबारक दी। फिर वहीं पे शहजादे शहीद हुए, वहीं पे शहजादे शहीद हुए। और मेरे मौला ने जब ये वसीका तहरीर हो गया तो बनु असद से कहा 12 मुहर्रम को तुम आना, 10 को यहां कुछ जनाजे बिखर जाएंगे। अल्लाह अकबर। तुम 12 को आना। कहने लगे मौला फिर हम 11 को ना आ जाएं?
फरमाया नहीं, 11 को यहाँ कुछ पर्दादार होंगे। मैं बिल्कुल करीब आ गया, 11 को यहाँ पे कुछ पर्दादार होंगे। बस आखिरी फिक्रा मुसीबत का कहने जा रहा हूँ। 12 मुहर्रम को आ जाना। अगर तुम्हारे बुजुर्ग ना आ सके तो नौजवानों को भेज देना, नौजवान ना आ सके तो बच्चों को भेज देना। उन्होंने कहा नहीं मौला, हम सारे हाजिर हो जाएंगे। मौला तदफीन करना है? फरमाया नहीं, तुम आ जाना, तुम्हें पता चल जाएगा, ये तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। 12 मुहर्रम को जब आए तो बनु असद के कबीले के बुजुर्ग रिवायत करते हैं, वहां हमने एक ज़ईफ को देखा जो अकेला कब्रें बना रहा था। बस आखिरी जिक्र में पढ़ रहा हूं। एक ज़ईफ को देखा जो अकेला, जानते, नौजवान नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते, जानते हो ये ज़ईफ कौन था? बाबा जोजी शाह जी, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं। ये 22 साल का शबाबे गैरत ज़ईफ था। ये मेरा मौला सज्जाद थे जो कब्रें बना रहे थे। आज़ादारों, मैं बताऊं, मौला सज्जाद खुद फरमाते, मैंने जनाजे ढूंढ लिए, लेकिन जो जनाजा जमा करने में मुझे ज्यादा देर लगी वो मेरे चाचा अब्बास का है। सैयद आपको सलामत रखे। कहते मैं जमा करता रहा। शहजादी ये कौनान इबादत कबूल फरमाए, मालिक तौफीकात में ज्यादा इजाफा फरमाए। यही मकसद था ना इबादत का। ज्यादा देर मुझे चाचा अब्बास को जमा करते हुए लग गई। अदादारों, फिर मौला सज्जाद कहते हैं मैं जनाजे दफनाता रहा। जब सारे दफन हो गए, मेरे बाबा हुसैन रह गए, तो मैं करबला में कभी शुमाल में जाता था, कभी जनूब में जाता था कि मेरे बाबा के कटे हुए गले से आवाज आई, सज्जाद क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा बाबा सब दफना लिए, मुझे मेरा भैया अली असगर नहीं मिल रहा। फरमाया आ जरा मेरे करीब आ, मेरे सीने पे देख। मैंने देखा तो 6 महीने का लाल बगैर सर के बाबा के सीने पे पड़ा था। मैंने पूछा बाबा अली असगर को यहाँ कौन रख गया? फरमाया सकीना रह गई थी, उठा के रख गई। ले असगर, आज के बाद तू बाबा के सीने पे सो। वसय्यलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अबीहा व बालुहा व